कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आप वंशवाद फैला रहे हैं। आपने अपने पुत्र को प्रवचन या कथाकार बनाने के लिए आप वंशवाद, और कोई उत्तराधिकारी नहीं था आपका। अरे मैं बाबा जी थोड़ी हूं जो अपनी लोग गृहस्थी आदमी हैं। ये जिस क्रिया की बात वो कर रहे हैं वो संतों की बात है, और हम ब्राह्मण आदमी हैं, हम संत तो है नहीं, बाबा जी तो है नहीं। हमारा काम 6 काम है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और शिक्षा लेना, शिक्षा देना। ये ब्राह्मण का काम है, और आचार्यों ने यही किया भी है। और ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को गलत दिशा दिखाएगा? आप क्या चाहते हैं मैं अपने बच्चे को क्या करवाऊं बताओ? यहां तो व्यक्ति वही बैठ सकता है जिसे ठाकुर जी सामर्थ्य दें। ये उत्तराधिकार की बात नहीं हो सकती यहां पे। यहां तो वो सामर्थ्य चाहिए, अगर है तो करो, नहीं है तो घर बैठो। हजारों लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कथावाचक बने, और कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कहां गए? और हजारों ऐसे हैं जो ब्राह्मण देवता या अन्य भी जो कथा कर रहे हैं, आज बहुत फेमस है। तो भाई साहब आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज थोड़ा सा विनम्र होइए, करुणा कीजिए, दूसरों को, बच्चों को भी अपने जैसा ही समझिए। जब मैं सबके बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं तो कम से कम आप प्रार्थना नहीं तो छोड़ तो दीजिए, इतना तो कर ही सकते हो। मैंने निश्चय किया था मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे जबरदस्ती फोर्स कर करके बुलवाया गया है हमारे लोगों के द्वारा कि नहीं आप कुछ कह दीजिए। और मैं यही कहूंगा कि अभी वो बच्चा कथा नहीं कर रहा है। सोमनाथ गए थे, अधिक मास चल रहा था, हमने कहा तुम इतने दिन से प्रयास कर रहे हो, हमें भी तो पता चले कि तुम कर क्या रहे हो, तो चलो बाबा भोलेनाथ को कुछ सुनाओ। तो उसने भागवत जी के ऊपर प्रवचन किया। अभी तक तो भागवत नहीं की है, व्यासपीठ नहीं मिली अभी उसे, अभी सिर्फ उसने प्रवचन किया है। पर गजब का बंदा है, प्रवचन में ही इतनी तहलका मचा दिया है। आपको मालूम है वो क्या कर रहा है? नहीं मालूम? जब वो 3-4 साल का था तब से अध्ययन कर रहा है वो, आज का अध्ययन नहीं है उसका। तो वो 3-4 साल का तब से लगा रखा है उसको, और विद्वान आचार्यों के सानिध्य में काम कर रहा है, ऐसे नहीं। और संगीत का भी ज्ञान ले रहा है, शास्त्रों का भी ज्ञान ले रहा है, और फॉर योर कन्फर्मेशन वो बालक मेरा ही नहीं सभी सनातनियों का है, वो बालक भी स्कूल भी जा रहा है। आपके बच्चे छुट्टियों में घूमने गए थे, उस बच्चे को कहा गया कि तुम कहीं घूमने नहीं जाओगे, तुम अध्ययन करोगे। उसे घूमने नहीं भेजा जाता है, यहां पढ़ो। और इतनी आयु हो गई 14 साल की, आज तक मोबाइल नहीं उस बच्चे के हाथ में, आज तक मोबाइल नहीं उस बच्चे के हाथ में। उसने कभी भी अपना जन्मदिन किसी होटल में नहीं मनाया, अपने दोस्तों के साथ नहीं मनाया। 14 साल का, कम से कम 5-7 जन्मदिन तो मना ही सकता था बाहर जाके, एक भी जन्मदिन उसने बाहर नहीं। और ये बात मैं बोल नहीं रहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुझे क्यों बुलवा रहे हो। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं कुछ कहूं, मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी भाषा सुधारिए। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, भगवान आपके बच्चों को आपसे 10 गुना ज्यादा सक्सेस करे। लेकिन किसी बच्चे को आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, वो भी कई तो देवियां। अरे राम 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 राम, क्या हो गया आपको? है? हमारे यहां तो देवी को ममता का रूप मानते हैं। अरे भाई आशीर्वाद दो, अगर तुम्हारा बच्चा आएगा तो तुम्हारी कसम हम तो आशीर्वाद देंगे। हमारा स्वभाव तो, हमारे माँ बाप ने तो हमें यही संस्कार दिया है, हमारे माँ बाप ने हमें यही संस्कार दिए कि अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा मत बोलो। तो वो कोई वस्तु नहीं है जो लॉन्च कर दिया, वो स्वाध्याय कर रहा है, वो पढ़ रहा है, और अभी भी स्कूल जा रहा है, अभी स्कूलिंग चल रही है उसकी। और एक और बात बता दूं, ज्ञान की उम्र से कोई मतलब नहीं है।